Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ashfaq Ahmed, and today we will discuss about a DNA. So first of all, what is DNA? DNA is a polynucleotide, and it consists of a small unit known as a nucleotide. DNA एक लॉन्ग चेन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और ये छोटे छोटे मोनोमर से बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. डीएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती है? अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट. नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस. डीऑक्सीराइबोस एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, अ फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक बेसिस. डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट ग्रुप और बेसिस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं. हियर वी सी इन द पिक्चर, या हम देखते हैं यहाँ पे अटैच होते हैं. नंबर ये है एक पेंटोज शुगर है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन अटैच होता है, दैट इज अ नाइट्रोजनस बेसिस. ओके, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये एक बना देता है एक न्यूक्लियोटाइड. जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस वो 4 किस्म के होते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस आर 4 टाइप: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. यहाँ पे जो 4 बेसिस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उसको कहते हैं प्यूरिन बेसिस. और जो थायमिन और साइटोसिन होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बेसिस होते हैं, और उसको कहते हैं फायरेमिडीन बेसिस. जो बेस पेयर विस होते हैं, द बेस इज ऑलवेज पेयर ऑफ इन द सेम वे. जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बना देता है, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना देता है. एडेनिन और ग्वानिन जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका है अब थोड़ी देर पहले, कि एडेनिन और ग्वानिन को हम कहते हैं प्यूरिन बेसिस, और थायमिन और साइटोसिन को हम कहते हैं फायरेमिडीन बेसिस. फायरेमिडीन बेसिस इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन इट इज यूरासिल, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है. एडेनिन और थायमिन जब बॉन्ड बनाते हैं उनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि फ्यूरिन और डबल रिंग स्ट्रक्चर, एंड फायरेमिडीन और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. एग्जांपल ऑफ प्यूरिन बेसिस और एडेनिन एंड ग्वानिन. एग्जांपल ऑफ फायरेमिडीन बेसिस आर थायमिन एंड साइटोसिन एंड डीएनए, एंड यूरासिल एंड साइटोसिन एंड आरएनए. ठीक है, सो हियर यू लुक द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है आपके प्यूरिन और फायरेमिडीन बेसिस के. ठीक है, तो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस है. राइबोस is a sugar like glucose but only 1 5 carbon atom in its molecule, and deoxyribose is almost the same but lacks 1 oxygen atom. ठीक है, जो 5 कार्बन शुगर है पेंटोज शुगर वो 2 किस्म की होती है, एक होता है राइबोस और एक होता है डीऑक्सीराइबोस. राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क होता है. जो राइबोस होता है, जो पेंटोज उसका फार्मूला है C5H10O5. जब एक ऑक्सीजन उससे हटा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल उसका फार्मूला बनेगा C5H10O4, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस. ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से अगर एक ऑक्सीजन हटा दिया जाता है तो ये जो शुगर बच जाता है दैट इज नोन इज डीऑक्सीराइबोस, एंड डीऑक्सीराइबोस इज फाउंड इन डीएनए, एंड इट इज अ 5 कार्बन शुगर. ठीक है, C5H10O5. ठीक है, सो इट इज नोन इज राइबोस एंड इट इज फाउंड इन आरएनए. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड. तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे जो बेसिस अटैच होते हैं, यहाँ पे जो बेस अटैच होते हैं कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब न सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर अटैच होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. लेकिन जब उसके साथ कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो फिर उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. जब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर उसका ये है. ठीक है, और यहाँ पे जब हम डीऑक्सी, तो सिर्फ ये OH, यहाँ पे O नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का फर्क है. ठीक है, सो ये डिफाइन है न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपोनेंट फॉर्म द यूनिट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विद अ पेंटोज शुगर. जब सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर अटैच होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है थ्रू फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. फिर उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं. इट इज द कंपोनेंट रिलेटेड फॉर्म आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड. ये हम देख सकते हैं
न्यूक्लियोसाइड जो होता है इससे बेस एंड प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फंक्शन ऑफ डीएनए, इट इज द जेनेटिक मटेरियल देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑफ द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन सारे लेके जाते हैं जो बेसिस होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड किस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो बॉन्ड बना देता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के दूसरे के न्यूक्लियोटाइड के साथ है। देखो फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे फास्फोरस अटैच है, यहाँ पे होल स्ट्रक्चर ये है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब अटैच होता है तो यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप यहाँ के जो कार्बन नंबर 3 पे होता है OH ग्रुप होता है, उसके साथ बॉन्ड बना देता है, उसको भी ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड यहाँ पे होता है, एक इस यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बना देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।